ये सरकार तो रास्ते बंद कर रही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमने यहां भी ये बात बोली थी जोगीराम सियाग को कि ये चोर चोर मोसेरे भाई वाला खेल मत खेलो। अगर जोगीराम सियाग का फोन दुष्यंत चौटाला नहीं उठा हुआ है तो फिर जेजेपी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। रास्ता दे दो, नहीं तो जनता रास्ता खुद ले लेगी। वही देवेंद्र बबली तो पागल हो गया, उसने जो है अपना कोई आगरा उगरा में ले जाके एडमिट करवा दो पागल खाने में। सिटी बिग न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। आज तकरीबन 1.25 साल हो लिया है किसान आंदोलन ने खत्म हुए, लेकिन जिस मुद्दे पे किसान आंदोलन शुरू होया था कि वो मुद्दा पूरा होया नहीं होया, और इसे लगातार, क्योंकि एक वो आंदोलन था जो इतना बड़े तौर पर चला और उसके बाद कई वर्ग के लोग जो है हमने धरने पर बैठते देखे, अलग अलग जगह दरी बिछा के बैठते देखे कि सोल्यूशन होया नहीं होया अलग मैटर है, लेकिन लगातार इतने धरने क्यों, और उन धरना का सोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं वो भी हम पूछेंगे। लेकिन फिलहाल आप तो मिलवा दूँ रवि आजाद जी, बड़े किसान नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जी रवि जी, आज से 1.25 साल पहले किसान आंदोलन खत्म हो गया था, लेकिन किसाना की भूमिका खत्म नहीं हुई। कदे किसी इलेक्शन में किसी काले झंडे दिखाते हुए, कदे किसी मुद्दे पे रोज है अलग अलग धरना पर जाके बैठे जो है किसान आज भी नजर आ जाए हैं। मतलब वो कुछ कसक रह गिरी थी किसान आंदोलन में की। पहली बात तो यह है कि किसान आंदोलन उस समय खत्म नहीं हुआ था। 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई और बाकी जो हमारी तमाम मांगे थी उन पे सरकार ने लिखित समझौता कराया था। हाँ। लेकिन सरकार ने 1.25 साल बीतने के बाद भी और लगातार संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन के सक्रिय होने के बावजूद एक भी मांग पूरी नहीं की। तो उस समय आंदोलन स्थगित हुआ था। हाँ। और संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा करी थी कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है या धोखा करेगी तो हम फिर लौट करके दिल्ली आएंगे। दूसरी बात ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसान आंदोलन एक रोल मॉडल बना पूरी दुनिया के लिए भी, हरियाणा के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। और आज लगातार किसान आंदोलन के बाद हर वर्ग अपने हकों के लिए सड़कों के ऊपर है। ये इस आंदोलन की एक नैतिक जीत है और आंदोलनों का एक दौर चल रहा है। और ये जो 2023 का भी साल है, ये भी आंदोलनों का साल है। मजबूती से आंदोलन चलेंगे। रवि जी, इब्बे आपने कहा कि भाई किसान आंदोलन जो है एक रोल मॉडल रहा, उससे लोगों ने आवाज उठानी सीखी, सड़कों पर उतरना सीखा, लेकिन हक ना आपने मिले ना उन लेना आया ना। ये भी धरने पर जरूर बैठे हैं, 100 जगह 100 लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन हकीकत में उन धरना की मांग जो है पूरी तो आज भी नहीं होने लग रही। देखो, सरकार की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र में आंदोलन बहुत जरूरी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार मांगों को सुने, वार्ता तो उनका समाधान करे। हाँ। लेकिन ये सरकार अड़ियल सरकार है, ये तानाशाही तरीके काम करने लग रहे। आप ये देखो, 3 कानून वापिस हुए। 3 कानूनों के बाद हमारा मुद्दा था एमएसपी का गारंटी कानून। हाँ। हमारा मुद्दा था बिजली बिल को वापिस लो। हाँ। हमारा मुद्दा था जो लखीमपुर खीरी का कांड होया, उसमें जो गृह राज्य मंत्री है जेमी सर्टेनी, उनको पद से बर्खास्त करो। हाँ। उसके बाद किसानों की पेंशन का, किसानों की कर्ज माफी का, फिर अग्निपथ योजना भी आ गई, फिर जो है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार, उसके नाम पे किसानों के साथ लूट हो रही है। इसी प्रकार से बर्बाद फसलों के मुआवजे, बीमा क्लेम, मुकदमे वापसी, ये सारे हमारे मुद्दे थे। लेकिन 3 कानून केवल वापिस हुए। हाँ। 3 कानून के बाद लिखित में वादा करके, वो चिट्ठी आपने भी डाली अपने चैनल पे, और आज तक वादे पूरे नहीं हुए। फिर आप देखिए 26 जनवरी को जींद में उत्तर भारत की किसानों की महापंचायत हुई। हाँ। लाखों किसान जुटे, सरकार को चेतावनी दी कि सरकार ने जो वादे करे, सरकार अपने वादे पूरे कर ले। हाँ। नहीं तो हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। लोकसभा के चुनावों का समय भी नजदीक है। हाँ। उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही। फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने तय करा कि 20 मार्च को हम, आने वाली जो 20 मार्च है, उसमें हम लाखों की संख्या में पूरे देश भर के किसान, बजट का सेशन चल रहा लोकसभा में, संसद के सामने जाकर के हम किसान पंचायत करेंगे। किसान नाराज भी चल रहे हैं। नाराज बजट आया, आप ये देखिए, केंद्र का बजट आया,
किसान को क्या मिला? किसान के बजट में कटौती कर दी, किसान के खिलाफ बजट पेश करा। आपको ध्यान है मोदी जी ने वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहला काम किसानों की कर्ज माफी का होगा। वादा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। आज आप देखो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार सबको बर्बाद करने की तैयारी कर ली। तो हमारा ये मानना है संयुक्त किसान मोर्चा का, पूरा देश आंदोलन के लिए तैयार बैठा है और सरकार को भी दिन में तारे दिखाने पड़ेंगे एक बार आंदोलन करके। और लोकसभा चुनावों से पहले हमारी ये तैयारी है, 20 मार्च को जब दिल्ली जाएंगे, बजट भी हमारा मुद्दा है कि क्यों किसानों के खिलाफ बजट पेश किया गया, जबकि 65% से ज्यादा आबादी तो खेती और किसानी पर डिपेंड है भारत की। उसके बाद भी बजट में पूरी तरह से अनदेखी, लगभग 4% बजट भी खेती और किसानी के लिए नहीं दिया गया। तो ये तय किया गया, अब दिल्ली जाओगे या तो सरकार मांग मान लेगी, नहीं तो आंदोलन तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार सत्ता में नहीं रह पाओगी केंद्र की। मोदी सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए। ये इसी तरीके के कुछ वायदे या इसी तरीके की कुछ चेतावनी आप पिछले काफी साल तक जो है किसान जितने भी नेता हैं देन लग रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से जिला पार्षद के चुनाव हुए या पीछे जो है नगर परिषद के या नगर पालिका के चुनाव हुए, बीजेपी ने छोटी सरकार बना ली। हालांकि किसान आंदोलन का ताजा असर था, तो भी जो है बीजेपी सरकार बना गई। आपने लगा है कि MP MLA इलेक्शन में जो है जड़ है लाश को? देखिए, हम तो अपने, अगर हम हरियाणा की बात करें तो दिल्ली से आने के बाद में लगभग 30 के करीब आंदोलन हुए और किसी भी आंदोलन में हार नहीं हुई, सब वर्गों के लिए आंदोलन हुए। तो आंदोलन की तो जीत हो। लेकिन जो बात आप कह रहे कि निकाह के चुनाव हुए या और कोई उपचुनाव हुआ या पंचायत के चुनाव हुए, वो कैसे ये अपनी छोटी सरकार बना लेते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब असली परीक्षा जो है इनकी, वो विधानसभा के चुनाव में है। असली परीक्षा लोकसभा के चुनाव में। जिसकी सरकार होती है, ये निकाय, पंचायत, जिला पार्षद, BDC, जिला परिषद, ये सब बना लेते हैं। आपके हिसार में भी कैसे बना, मेरे से ज्यादा आपको पता है। आप बता दो कैसे बना। तो खैर वो अलग एक मुद्दा है। उसके बाद अगला सवाल आपसे जी। किसान आंदोलन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे आम जनता जो शायद किसान आंदोलन से जुड़ी या नहीं जुड़ी, लेकिन एक उनको उम्मीद थी कि जो बड़े बड़े राजनेता है ना, उनकी उल्टी सीधी नीतियों से हमें किसान नेता बचाएंगे। अब वो खुद राजनीति करते हुए काफी बड़े नेता जो नजर आ जाते हैं, बहुत सारे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं या कुछ और भी हैं। आजकल तो जो है टिकैत साहब का भी कई बार नाम आ जाता है कि भाई राजनेताओं के साथ बड़ी करीबी से जो है वो चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आप बड़ा बदलाव जब करते हैं, चाहे वो स्टेट का बदलाव हो, चाहे वो केंद्र में बदलाव हो, बड़े बदलाव हमेशा आंदोलनों से होते हैं। राजनीति ने आज तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया और हम आंदोलनकारी लोग हैं। हमारा काम है सरकारों का इलाज करना। फिर भी आए गए दिन सुनने को मिलता है जी फलाने किसान नेता ने पार्टी बना ली, इसने ज्वाइन कर ली। वो उनका अपना निर्णय है। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी लड़ाई पहले भी लड़ने लग रहा था, आज भी लड़ रहा है और अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। और हम सब लोग जो है वो आंदोलन के माध्यम से बदलाव का काम करेंगे। जो राजनीति कर रहे हैं वो जनता जाने, वो खुद देखें किसका क्या हसर हुआ है, क्या हसर होगा। लेकिन हमारा काम, हमारी लड़ाई चल रही है। देखो, सरकार के खिलाफ लड़ाई चलने लग रही, और जब सरकार के खिलाफ लड़ाई चल रही है और जान हथेली पर रख रखी है, सिर पे कफन बांध रखा, लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा और उम्मीद हो, तो बीच लड़ाई में हम अपने कदम खींच के कोई दूसरा कदम कैसे उठा सकते हैं? जब तक हम इन सारी लड़ाइयों को नहीं जीत लेते, तब तक और चीज के बारे में तो विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जी, ये तो बात हुई किसान आंदोलन की। एक बड़ा सा आंदोलन जो है यहाँ से कुछ जो है किलोमीटर की दूरी पर तलवंडी राणा में भी कई दिन से जारी है। भाई उन्होंने साफ साफ कहती जहाज नहीं सड़क चाहिए, और सड़क की मांग खातर कई दिन से जोड़े बैठे हैं। कई बार जो है पीछे तो धोखा भी हो लिया, विश्वासघात भी उनका गिला हो लिया। आपने लगे है सरकार के गिले इतने वो अड़ लिए, रास्ता मिलने की उम्मीद आपने लगे उनकी? देखो, आप मैंने एक बात बताओ, आपके लिए जहाज जरूरी कि सड़क जरूरी? सड़क जरूरी है। तो आम आदमी के लिए तो सड़क जरूरी है। एक सड़क को बंद कर दिया, केवल तलवंडी वालों को या आसपास के गांव वालों को, शहर वालों के अलावा हम सबको दिक्कत है वहां से। अब जब शहर में जाना होता है, या मान लो बरवाड़ा जाना होता है शहर से, या फिर बरवाड़ा आते वक्त हमने शहर में जाना हो है,
तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता। आपने सरकारों का काम तो रास्ता बनाना हो है, ये सरकार तो रास्ते बंद कर रही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। रास्ता बंद कर दिया, लगातार वहां धरना चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ धरना चल रहा है। और क्यों रास्ता बंद किया? जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, विधानसभा में जब ये बात एक विधायक ने उठाई कि ये रास्ता इसलिए बंद कराया गया क्योंकि एयरपोर्ट के चारों ओर की जमीन दुष्यंत चौटाला ने खरीद ली, तो जोगीराम सिहाग जो यहां ये कह रहे थे धरने पर आके, मेरा फोन नहीं उठाया दुष्यंत चौटाला ने, मैं सरकार तो नाराज हूं, मैं आंदोलन के साथ हूं, वही प्रस्ताव लेके आए उस विधायक को सस्पेंड करवाने के लिए विधानसभा से। हमने यहां भी ये बात बोली थी जोगीराम सिहाग को कि ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेल मत खेलो। अपने हरियाणा में कहावत है कि एक मार दे और एक पुचकार ले, दोनों मिलके खेल खेल रहे। एक ने रास्ता बंद कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं तेरा साथ खड़ा हूं, जबकि एक कुनबा, एक परिवार, एक पार्टी। अगर जोगीराम सिहाग का फोन दुष्यंत चौटाला नहीं उठा हुआ है तो फिर जेजेपी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। जनता ने एमएलए बनाया है, आ जाओ इस्तीफा देकर के दोबारा बना देंगे। लेकिन विधानसभा में जब वो दुष्यंत चौटाला के समर्थन में जोगीराम सिहाग प्रस्ताव लेके आए, हाँ। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये दोनों की, जोगीराम सिहाग की और दुष्यंत चौटाला की मिली भगत है। और अब भी हम ये बात कह रहे हैं कि ये रास्ते का बहुत बड़ा मुद्दा है और रास्ता तो देर सवेर इनको देना पड़ेगा। ये करीब करीब 110 फुट चौड़े रास्ते की मांग है एयरपोर्ट की दीवार के साथ में, और हम तो ये कह रहे हैं कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, नहीं तो जनता रास्ता खुद ले लेगी। रास्ता तो लेके रहेंगे, लेकिन तारा जो इलाज बनेगा वो अलग तो बनेगा, क्योंकि यही जोगीराम सिहाग वही एमएलए है जब किसान आंदोलन में धरनों पे जाया करता था, आपको ध्यान होगा। और जब संयुक्त किसान मोर्चा ने इस्तीफा मांगा तो बिल में छुप गया। ये किसानों का भी गद्दार है। जिस जनता ने वोट दिए, यहां भी जिस एरिया में बैठे, ये श्याम नगर और ये सारे जो यहाँ लंबा एक आंदोलन चला, ये पूरा बरवाड़ा विधानसभा है। हाँ। 10,000 से ज्यादा वोट है। यहाँ के लोगों को भी ना कोई पानी की सुविधा, ना बिजली की सुविधा, ना रास्तों की सुविधा। अगले ने वोट लेने के बाद में कदे मुड़ के नहीं देखा। तो जोगीराम सिहाग को यही कह रहे कि घनी बेइज्जती होली, और दुष्यंत चौटाला तो पहले ही उनकी क्या हालत पूरे हरियाणा में वो पता है। तो ऐसा काम मत करो कि लोग आपको गलियों में भी ना आने दे। तलवंडी राणा का रास्ता आपको देना पड़ेगा और मजबूती के साथ पूरा हरियाणा साथ है, और वो जो भी निर्णय लेंगे हम सारे उसमें मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये तो दिन में तारे दिखाने पड़ेंगे। रिसार तो वैसे भी आंदोलन की धरती है, यहाँ से किसी भी आंदोलन की हार नहीं हुई है जी। उसके बाद जेजेपी का इतना लंबा जिक्र चल रहा है, तो लगे देवेंद्र बबली जी का भी जिक्र छेड़े ला, जो वो कई दिन से यूं कहने लग रहे हैं भाई जो सरपंच है ना, जो मलाई खाने का चक्कर में है, वो बैठ जा आराम से काम कर ले, मलाई नहीं खाने देवांगे। उल्टे सरपंच उनने कहा कि मलाई वो खाना चाहे। आपके हिसाब से मलाई खाने के चक्कर में है? आप ये बताओ, इस सरकार में मलाई है कहाँ? मलाई तो है ही नहीं। मलाई है तो वो केवल और केवल जो है सरकार वालों के लिए है। हाँ। आम आदमी के लिए तो घर चलाना मुश्किल हो रहा। हाँ। उसके लिए तो मतलब रोजी रोटी का जुगाड़ मुश्किल हो रहा। बीमार हो जाए तो इलाज कराना मुश्किल हो जाए, बालका की फीस नहीं दे पाओ है। हाँ। तो मलाई की तो बात ये है, हम तो पहले भी कह रहे थे भाई देवेंद्र बबली तो पागल हो गया। उसने जो है अपना कोई आगरा उगरा में ले जाके एडमिट करवा दो पागल खाने में। और अभी जो बयान आया, कल का ताजा बयान है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कि हम देवेंद्र बबली के बयानों से सहमत नहीं है। मुद्दा सरपंचों का क्या है? पहली बात तो हरियाणा में पूरा पंचायती राज एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ। जो आधा अधूरा लागू हुआ उसमें आप कह रहे हो ई टेंडरिंग, उसमें आप कह रहे हो राइट टू रिकॉल, पढ़ाई की कंडीशन सरपंचों के ऊपर। आप ये बताओ, क्या एमपी के ऊपर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए? क्या एमएलए के ऊपर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए? और राइट टू रिकॉल ये जो सरपंचों पे लागू कर रहे, ये अगर एमपी एमएलए पे लागू हो जाए तो हरियाणा की सरकार 1 घंटे में नहीं बचेगी। सारी सरकार को जनता घर बैठाने के लिए तैयार बैठी, और उसी प्रकार से 2 घंटा में सेंटर की सरकार नहीं बचेगी। लेकिन जबरदस्ती कर रहे, गांव ने सरपंच बनाए, उनके खर्चे भी लगे हैं। आप गांव के प्रति जवाबदेह हैं वो काम करवाने के लिए। आप कह रहे हो कमीशन का खेल चल रहा है, ई टेंडरिंग के माध्यम से बीजेपी और जेजेपी के लोगों को ठेके दिए जाएंगे, पैसे में लूट की जाएगी। फिर सरपंच किस लिए बनाया आप?
आपने सरपंचों को तो कलरक बना के रख दिया। सरपंच एक सामाजिक आदमी होता है, वो गांव के प्रति जवाबदेह होता है। और हो क्या रहा असल में, देवेंद्र बबली को बली का बकरा बनाना चाह रहे हैं। ये जेजेपी पार्टी को अब ये निकाल के, जैसे दूध में तो मक्खी फेंके ऐसे निकाल के ये फेंकने वाले हैं। और इनको किसान आंदोलन के चलते, पहले ही आपको पता है दुष्यंत चौटाला का कितना विरोध है हरियाणा में, अगले इलेक्शन में वो टिक नहीं पाएंगे हरियाणा में। अब ये इसके हाथ में ये डुगडुगी पकड़ा दी देवेंद्र बबली के हाथ में। बीजेपी अपने आप को सेफ रख रही है, देवेंद्र बबली को भी नुकसान होगा इस अगले चुनाव में, और पूरी जेजेपी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि गांव से पंगे लेके, किसान मजदूर तक पंगे लेके, नौजवान तक पंगे, लेकिन आप सत्ता में कैसे रह लोगे। अब वो 1 तारीख को सरपंच जा रहे हैं चंडीगढ़, हम भी जाएंगे 1 मार्च को, प्रदर्शन है। पहले कर्मचारी गए, उनके भी लठ मारे। अभी सरपंचों ने भी तय कर रखा है कि हम जो है पंचकुला जाएंगे, हम सब लोग भी जाएंगे। ये जो लड़ाई है गांव को बचाने की लड़ाई है, ये पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई है ये ई टेंडरिंग और ये जो आपका राइट टू रिकॉल अगर लागू हो गया। देवेंद्र बबली ने कहा कि भाई जो सरपंच आंदोलन में है हम उन तक बात नहीं करेंगे, 55 सरपंचों की पावर देंगे, अपना बहुमत साबित करो। यानी गांव में जूत बजवाओ, गांव में भाईचारा खराब करवाओ, गांव में सिर फुड़वाओ, गांव में मुकदमे करवाओ। तो ये लोग तो भाईचारे के खिलाफ है। तो हम तो देवेंद्र बबली को भी कह रहे, दुष्यंत चौटाला को, कि बीजेपी के चुंगल से बाहर आओ और सरपंचों की बात सुन लो, नहीं तुम्हारा गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। जी, इतने सवालों के जवाब दे दिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि भाई लोगों की नज़र बड़ी ज़बरदस्त इस मुद्दे पे कि भाई किसान इनकी बार साथ किसका देने वाले हैं। ये इलेक्शन सिर पर आ गया, एमपी का भी एमएलए का भी, अब की बार किसाना का हाथ जो है किसके सिर पर जाने वाला है। बीजेपी जेजेपी तो नाराज है, कांग्रेस का ही नाराज तो आप ये देख लो, अभी 2 दिन पहले बजट पेश होया, बजट में फिर कह रहे नौजवानों को 65,000 नौकरी देंगे। फिर वो देंगे कौशल रोजगार निगम से, लेकिन कह रहे हैं नौकरी देंगे। पहले कह रहे थे हर साल 2 लाख रोजगार देंगे, सरकारी देंगे। फिर कह रहे लाखों बुजुर्गों की, मैं एक बात बीच में और बताऊंगा आपको, लाखों बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन काट दी। अब कह रहे हैं 250 रुपए बढ़ा दिए, जबकि 5100 रुपए का दुष्यंत चौटाला का वादा था। कल मेरे पास एक रांडों की यूनियन है और उसका नाम है एकीकृत रांडा यूनियन। तो उनका फोन आ गया, कोई हमारा सोशल मीडिया पे कोई बयान था, उसको लेके उनका फोन आया कि जी हमारी भावना आहत होगी। मैं बोला भाई हम तो तुम्हारी मांग के साथ खड़े हैं, चाहे तुम्हारा पेंशन का मुद्दा हो, इलाज का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे तारा ब्याह कराने का मुद्दा हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उनसे मेरी बातचीत होने लगी, उन्होंने बताया जी इतनी शर्म की बात है कि हम जो अनमैरिड हैं, जो रांडे हैं, हमारी फैमिली आईडी भी नहीं बन सकती। तो फिर मगा भाई मनोहर लाल खट्टर की फैमिली आईडी है क्या बताओ। और हर जगह फैमिली आईडी लागू कर दी, हर जगह लागू की है। तो ऐसे लाखों लोगों की पेंशन काट दी, 65,000 नौकरी का लॉलीपॉप दे रहे हैं। और बजट में 37% कर्जा उठाया इन्होंने, 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें 37% में से 31% उसकी किस्त में चला जाएगा कर्जे की। एक और जानकारी मैं आपको दूं कि 1947 से लेके 2014 तक जितनी सरकारें बनी देश में, 55 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने कर्ज लिया। और मोदी सरकार ने 8 साल में कितना कर्ज लिया, 85 लाख करोड़ रुपए का। हरियाणा में 2023 में 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग कर्ज हो जाएगा। और जबकि बीजेपी वाले फ्री में रेवड़ी भी नहीं बांटते, किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देते, हर चीज का पैसा इनसे। तो मतलब दुकानदार और व्यापारी भी अच्छा, वो भी कि मैंने दया दृष्टि कर ले। तो ऐसे ठग और ये आके बैठ गए, फिर कह रहे हैं खुद लेंगे पुरानी पेंशन, कर्मचारियों को कह रहे हैं कि एनपीएस देंगे, हम आपको ओपीएस नहीं देंगे। तो सारे वर्ग खिलाफ हैं और सारे वर्ग मिलके लड़ेंगे। एकता में बल होता है। आंदोलन अब की बार जो बनेगा किसानों के नेतृत्व में, वो सारे वर्गों का आंदोलन बनेगा। और हम साथ देंगे पीड़ित का, हम साथ देंगे जो शोषित व्यक्ति है उसका। ये अपनी सरकारें बनाते रहो, बिगाड़ते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पक्का है। सवाल का जवाब ऐसे सफाई से घुमा के दिया है। मैंने एक पार्टी का नाम पूछा था कि अब की बार किसको सपोर्ट, किसकी तरफ जा रहे हैं। आप जब भी मिलते हो, जब भी आपके साथ बातचीत होती है, आप हमेशा एक पार्टी का नाम पूछते हो, आज तक हमेशा पूछते हो। लेकिन हम फिर ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं विपक्ष भी अपनी लड़ाई लड़े, जनता का काम है। लेकिन ये तय है कि जो बीजेपी और जेजेपी पार्टी है उसकी सत्ता से विदाई तय है। 65 साल में लोग जो है, पहले कांग्रेस का इतना लंबा शासन रहा,
ठीक है, लोग उन भी गलत काम करने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लोग इतने तंग उन तो नहीं थे जितने 8 साल में इन तंग हो लिए। तैयार बैठे सारे, जब भी चुनाव का पाला मंडेगा अब की बार इनको तो उखाड़ के फेंकेंगे। और आप एक बात और कह रहे हैं कि सरकार जाएगी जाएगी, सरकारें बदलना हमारा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। सरकार तो थोड़े से टाइम में बदली जा, लेकिन किसान से पंगा लोगे और जनता से पंगा लोगे तो हम सरकार बदलते नहीं है, हम तो सरकार उखाड़ते हैं। और एक बार जिसको उखाड़ दिया, हरियाणा में देख लो आप, जिनको उखाड़ा किसानों ने आज तक कदे सूत नहीं बैठा दोबारा सरकार में। और इसी प्रकार से सेंटर में हर चीज का, एक एक लाठी का, एक एक नीति का, एक एक गलत कानून का और एक एक मुकदमे का, सबका हिसाब लिया जाएगा। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है और केवल आंदोलन संविधान और लोकतंत्र को, किसान मजदूर को बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपका जी आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो भाई ये थे हमारे साथ रवि आजाद जी, जो लगातार जो है किसान आंदोलन में आपने बहुत एक्टिविटी देखा होगा। लगातार कई धरने या जो भी आंदोलन है, हर आंदोलन में एक्टिव देखने मिले हैं। कई विषयों पे, कई जो है मुद्दा पे जो है इन चर्चा हुई और चर्चा पे सवाल जवाब भी हुए। खैर ऐसा कोई सवाल जो शायद मेरे मन में मैं पूछना भूल गई, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के